अस्सलाम वालेकुम। आज किचन में बच्चों की सबसे ज़्यादा डिमांड पर बन रहा है पास्ता। पता है, ये पास्ते की तरह हमारी ज़िंदगी और रिश्ते भी होते हैं। शुरू में सब अलग अलग और सख्त होते हैं, लेकिन जब मोहब्बत की गर्मी और वक्त मिलता है तो सब नरम होकर एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। यहाँ मैंने पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया है और साथ ही पानी में 1 चम्मच नमक डाल दें। पता है, ये उबलता हुआ पानी मुझे ज़िंदगी की आजमाइशों की याद दिलाता है। पास्ता जब तक इस उबलते हुए गर्म पानी से नहीं गुजरता, वो नरम नहीं होता और खाने के काबिल नहीं बनता। बिल्कुल इसी तरह हम इंसान भी जब तक ज़िंदगी की मुश्किलात और सख्त वक्त से नहीं गुजरते, हमारे अंदर नरम दिली और सब्र पैदा नहीं होता। अल्लाह हमें आजमाइशों में डालता ही इसलिए है ताकि हम निखरें और बेहतर इंसान बने। लीजिए, बातों ही बातों में हमारा पास्ता भी बॉईल हो गया। अब एक पैन में मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें मैं प्याज डालूंगी। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा नरम करना है। पता है, ज़िंदगी में भी थोड़ा नरम होना ज़रूरी है। जो ज़्यादा अकड़ता है वो जल्दी टूट जाता है, और जो प्याज की तरह थोड़ा नरम हो जाते हैं वो हर डिश में फिट हो जाते हैं। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच लहसुन। लहसुन की खुशबू जैसे ही तेल में मिलती है, पूरे घर में पता चल जाता है कि कुछ लजीज बन रहा है। हमारा करैक्टर भी ऐसा ही होता है कि हम जहाँ से गुजरें, हमारी अच्छी बातों की खुशबू पीछे रह जाती है। अब इसमें हम चिकन शामिल करेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। अच्छा, पिछले रमज़ान की बात है। मेरी छोटी बेटी रोज़ा रखने की जिद कर रही थी। अभी उम्र छोटी थी, पर जज्बा इतना बड़ा कि सहरी में मेरे साथ उठकर पास्ते की फरमाइश कर दी। मैंने बनाया तो उसकी आंखों में वो खुशी देखकर लगा कि असली बरकत तो इन मासूम ख्वाहिशों को पूरा करने में है। वही छोटी छोटी यादें आज इस पास्ते की खुशबू के साथ मेरे दिमाग में ताज़ा हो रही हैं। अब इसमें जाएगी हरी भरी शिमला मिर्च। देखें, चिकन का अपना मज़ा है और शिमला मिर्च का अपना, लेकिन जब ये मिलते हैं तो एक नया ही जायका बनता है। हमारे घर के बच्चों को भी देखें, हर बच्चा अलग मिजाज का होता है। कोई थोड़ा तीखा, कोई थोड़ा नरम, लेकिन जब हम सब मिलकर दस्तरखान पर बैठते हैं तभी घर की रेसिपी पूरी होती है। पिछले रमज़ान में शानजे ने शिमला मिर्च निकाल कर साइड पर रख दी थी, पर आज देखिएगा, ये पास्ता इतने मज़े का बनेगा कि वो सब्जियां भी शौक से खाएगी। अब इसमें जा रहा है 2 चम्मच टोमेटो पेस्ट का, 2 चम्मच केचप। ये केचप की मिठास और टमाटर की खटास बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह की है, कभी खट्टी कभी मीठी, लेकिन अगर ये दोनों ना हो तो मज़ा अधूरा रह जाता है। रमज़ान भी हमें यही सिखाता है कि दिन भर की भूख की खटास के बाद इफ्तारी की मिठास का शुक्र कैसे अदा करना है। पता है, पिछले रमज़ान में जब मैंने ये पास्ता बनाया था तो चिली थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तब मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हम गुस्से में तीखा बोल तो देते हैं, लेकिन बाद में हमें उसका एहसास होता है। इसलिए मसाले हों या अल्फाज, हमेशा नाप तोल कर ही इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि बातों में मैं इतनी खो गई थी कि मसालों के नाम लेना ही भूल गई। पर यही तो अपनों की बातों का मज़ा है। अब इसमें मैंने वो तमाम स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं जो इस पास्ते को लाजवाब बनाएगा। कौन से मसाले कितनी मिकदार में हैं वो मैंने नीचे कैप्शन में लिख दिए हैं, आप वहाँ से नोट कर लीजिए। अब बारी है हमारे पास्ते को क्रीमी और रिच बनाने की। मैंने लिया है थोड़ा सा मक्खन और उसमें मैदा भून रही हूँ। पता है, वाइट सॉस बनाने का सबसे बड़ा राज सब्र है। अगर आपने जल्दी की तो लम्प्स बन जाएंगे, बिल्कुल हमारे इखलाक की तरह। अगर हम ठंडे दिमाग से बात नहीं करते तो रिश्तों में भी गलतफहमियों के लम्प्स पड़ जाते हैं। अब इसमें डालेंगे दूध। देखिए कैसे मैदा और दूध मिलकर एक जान हो रहे हैं। अब सॉस को थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें कुछ और स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। अक्सर हमें लगता है कि सॉस तो दूध से बन गई, पर ये मसाले ही हैं जो उसे असली पहचान देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान सिर्फ शक्ल से नहीं, अपने इखलाक और अपनी बातों से पहचाना जाता है। शक्ल तो अल्लाह की दी है, पर इखलाक हमारा अपना कमाल होना चाहिए। इसकी खुशबू अब इतनी लाजवाब हो गई है कि बस अब सब्र मुश्किल हो रहा है। मेरे बच्चों का तो किचन के चक्कर लगाना शुरू हो गया है। उनकी ये बेसब्री देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, जब हम अम्मी के पीछे खड़े होकर इफ्तारी का इंतज़ार करते थे। लीजिए, हमारी क्रीमी सॉस बिल्कुल तैयार है। अब इसमें पास्ता जाएगा और फिर ये डिश मुकम्मल हो जाएगी। याद रखिए, खाना पेट भरता है, लेकिन मोहब्बत दिल भरती है। अब इसे और भी स्पेशल बनाने के लिए मैं इसे एक अलग प्लेट में निकाल रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान पहले आंखों से खाता है फिर मुंह से। इसलिए प्रेजेंटेशन का अच्छा होना ही एक तरह की मोहब्बत है जो हम अपने घर वालों को दिखाते हैं।
अब इस पर जाएगी ढेर सारी चीज़ और ये थोड़े से ऑलिव्स। चीज़ से ये सफ़ेदी और ऑलिव्स का ये गहरा रंग कितना खूबसूरत लग रहा है। पता है, ये चीज़ जब गर्म होकर मेल्ट होती है तो सबको आपस में जोड़ देती है। हमारे घर की माएँ और बहनें भी बिल्कुल इस चीज़ की तरह होती हैं, जो पूरी फैमिली को एक साथ जोड़ कर रखती हैं। ख्वाहिश कितनी ही अलग क्यों ना हो, वो सबको एक ही धागे में पिरो देती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अल्लाह हाफ़िज़।